सलमान खान के घर पर हुए हमले मामले के अंदर विशाल नाम के एक युवक का नाम सामने आया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैद हुआ है। सलमान खान के बाहर, घर के बाहर से वो नज़र आया है और मैं उसी के अब घर के बाहर पहुंचा हूं, विशाल के घर के बाहर। ये वो गली है और आप सामने देख सकते हैं उसका परिवार जो है वो इस वक्त गेट पर बैठा है अपने बेटे की राह में। और आखिर उस बेटे को लेकर के उसका परिवार क्या कहता है उसके बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे परिवार से। ये वो उसका घर है जहां पर विशाल जो है रहता था। बहन जी, नाम क्या है बहन जी? विशाल कितने उम्र है विशाल की और कब से घर नहीं आया? एक महीने से नहीं आया। हाँ जी। पुलिस उसके ऊपर अलग अलग तरीके के आरोप लगा रही है, आप क्या कहेंगे? है सर, वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद है जी। उसको, वो ऐसा नहीं है, आप किसी से ही पूछ सकते हो, वो बहुत शरीफ है। जो ये कह रहे हैं उसका नाम जोड़ रहे हैं, उसका एनकाउंटर करने की कह रहे हैं। अभी आपने मुझे बताया कि किसी बुक्की का मर्डर हो गया, हमें तो कुछ नहीं पता। पुलिस मेरे घर आके परेशान करती है। महाराष्ट्र पुलिस का भी ये कहना है कि सलमान खान का जो घर है उसके घर पे कल सुबह गोली चली है, वो भी विशाल ने चलाई है, ऐसा पुलिस का कहना है। मगर आप उनकी बहन हैं, आप बताएं कैसा उसका व्यवहार था, कैसा उसका कैरेक्टर रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसी रही है? वो नॉर्मल बंदा है, उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। वो ऐसा बंदा नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस तरह के टॉपिक में उसका नाम उछल रहा है, उसे फंसाया जा रहा है। बस मैं यही कहूंगी, पुलिस उसे फंसा रही है। पुलिस मुझे धमकी देके जा रही है, एनकाउंटर करेंगे। कल रात को दीपक जी आए थे, यूं करे ऐसे ऐसे गोली मारेंगे, ऐसे ऐसे। हरियाणा पुलिस देखिए, अभी तुम्हें ऐसे ऐसे गोली मारेंगे। एसटीएफ मेरे पास आई, 6:30 बजे गया वो यूं करा ऐसे ऐसे गोली मारेंगे, तेरे भाई का एनकाउंटर करेंगे। किशन भी मुझे यही आके बोल के जा रहा है। वो किशन बोलता है पंजाब में मर्डर हुआ था, नफे सिंह राठी का मर्डर हुआ था। कभी कहता है कि गुड़गांव में कोई गोली चली है, कभी कहता है सेक्टर 50 में गोली चली है। इस मामले में कब से पुलिस चक्कर काट रही है आपके घर के? 7 तारीख से लेके मेरे घर पे पुलिस चक्कर काट रही है। 7 मार्च को आई थी, जिस डेट को आई है सारी डेट है मेरे पास, उनके फोन नंबर भी है। रोहतक से ही पुलिस आई थी। पुलिस आकर के फोन नंबर जब देकर जाती कहती क्या है आपसे? यूं कहते हैं काला का है, कोई सिगरेट पीते हुए आता है, ऐसे टशन में आता है, कहते हैं साहब हूं मैं, है नू ही आगे थे घूमते फिरते, ऐसे ही आगे थे, ऐसे ऐसे एक्टिंग करके बताती है पुलिस मुझे। और अब जो ये कल पुलिस जो आई है, कल उसका क्या कहना है पुलिस का? वो रात को आए 10 बजे के करीब। वो बोल रहे विशाल का है, किसी किसी का गेट खुड़का रहे। मैं खुद आई, मैंने कहा ये विशाल का घर है। रात को विशाल के साथ एक साथी भी था, पुलिस का कहना है, महाराष्ट्र पुलिस का। उसके यार दोस्तों की अगर बात करें, क्या यहाँ पर आसपास उसके यार दोस्त भी थे? नहीं, कोई सर उसका कोई यार दोस्त नहीं, और ना मुझे कोई आइडिया है, ना वो ऐसा है। ये सारे बेबुनियाद उस पे ना आरोप लगाए जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसका रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। आपने एक एप्लीकेशन भी सेक्टर 5 थाने में दी है, वो क्या एप्लीकेशन है? वो सीएम विंडो पे भी दी है मैंने, वो भी है ना रिजॉल्व नहीं करी है, और कमिश्नर ऑफिस में भी दी है। तो सेक्टर 5 में जो नियर बाय में लगता है ना, एएसपी ओल्ड के पास पड़ी है, क्राइम ब्रांच में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले बोलते विशाल ने कभी आपको बताया कि उसके सपने क्या है, क्या करना चाहता है जीवन के अंदर? जी, वो बहुत नॉर्मल बंदा है, अपने काम धंधा करता है, बस नॉर्मल बंदा है वो, और कुछ नहीं। और उसकी उम्र भी कम है, वो इस तरह का बंदा है नहीं ना, किसी किससे कुछ बोलता है, चुपचाप रहता है। जी जी। तो ये था विशाल का परिवार और ये है उसका घर, जिसमें हमने बात की है उसके परिवार से कि आखिर विशाल के सपने क्या थे, विशाल चाहता क्या था। मगर ऐसे में फिलहाल जो परिवार है वो सदमे में नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विशाल के ऊपर आरोप लगे हैं सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के, तो कभी एक बुक्की की हत्या में शामिल होने के, तो ऐसे में परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मगर जो पुलिस की थ्योरी है वो फिलहाल कुछ और ही कह रही है और लगातार इस मामले के अंदर जाँच को तेज कर दिया गया है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, एबीपी न्यूज़।